ये वकील की तरफ से लीगल नोटिस आया, पढ़ लो। ये सब बहुत बहुत गलत हो रहा है बेटा। पता, मैंने जिंदगी में कई घर उजड़ते देखे हैं। मामला चाहे अलहदगी का हो या तलाक का, शुरू छोटी सी बात से होता है और यही छोटी छोटी बेबुनियाद बातें जिनकी वजह से शादी जैसे मजबूत बंधन भी ना खतरे में पड़ जाते हैं। शामीन, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, इस तूफान को यही रोक लो बेटा, अपने घर को बचा लो। अब्बू, जिस घर को आप बचाने की कोशिश करें उस घर में औरत की कोई हैसियत नहीं है। समीर को एक ऐसी औरत की जरूरत है जिसकी अपनी कोई शनाख्त ना हो, जिसके पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, कोई इंडिपेंडेंस ना हो। मैं वो औरत नहीं हूं। आप जानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो समीर की अपनी नाजायज जिद की वजह से हो रहा है, और फिर भी आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं सिर्फ तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रहा, बल्कि तुम दोनों कसूरवार हो। ना उसे जिद करनी चाहिए, ना तुम्हें इसे अपनी अना का मसला बनाना चाहिए। तुम लोग क्या समझते हो कि ये सिर्फ तुम दोनों का मसला है? तुम इसे जितना चाहे बिगाड़ लो। आई एम सॉरी, अगर तुम दोनों से ज्यादा एक और जिंदगी अहमियत रखती है, और वो है सवेरा की जिंदगी। बहरा, अगर बात वकीलों तक पहुंची गई तो मैं चाहूंगा बेटा कि तुम सईद अनवर अंकल को फोन करो, उनसे जाके मिलो। वो अच्छे वकील भी हैं और फिर दोस्त भी हैं। मैं भी उनसे बात करूंगा। थैंक यू। देखो बेटी, इस वक्त जो फौरी मसला दरपेश है वो बच्ची से मिलने का है। तुम्हारा क्या जाएगा बेटे कि अगर वो कभी बाहर आकर अपनी बेटी से मिलिए कर? नहीं वकील साहब, मैं टॉर्चर नहीं सह सकती। मगर बेटी, बच्ची को अपने बाप की जरूरत भी पड़ेगी। इसलिए बेटी, मेरा मशवरा तो यही है कि कल जब आप लोग मिलकर बैठे तो इस मसले पर समझौता कर लें। शादीशुदा जिंदगी में इस तरह की उलझनें तो कभी कभी पर आती हैं और इनको समझदारी से सुलझाना चाहिए। मगर एक के सुलझाने से उलझन सुलझ तो नहीं जाती ना। कोशिश तो दोनों को करनी चाहिए। हमारे यहाँ कसूरवार सिर्फ औरत को क्यों ठहराया जाता है? अच्छा आप मुझे बताएं, मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहती, जहाँ हजारों लोगों को मेरी मदद की जरूरत होती है, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल नजर कर दिए, अपने बाप का सारा पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, हम इस पर भी बात करेंगे। मेरा मसला सिर्फ ये है कि मैं 2 हिस्सों में बंट गई हूँ। ना मैं अपनी बच्ची और शौहर को छोड़ना चाहती हूँ और ना ही अपने प्रोफेशन को। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ, और फिर जिस मुल्क ने मुझे इस काबिल बनाया है उस मुल्क को मैं धोखा नहीं दे सकती। बहरहाल इस मसले पर अच्छी तरह गौर कर लीजिए। मैं समीर से फोन पर बात करके अभी टाइम ले लेता हूं। हेलो जी, मैं समीर बोल रहा हूं। जी वकील साहब, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जी, मेरा वकील भी मेरे साथ होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या बात है? कोई बात नहीं। कोई तो बात है। ये वकील क्या कह रहा था? मैं अदालत के जरिए अपनी बेटी को मांग रहा हूं। पागल हो गए हो? इतनी सी बच्ची को मां से छुड़ा दोगे और तुम क्या करोगे उसका?
तुम्हारे पास कौन सा इतना वक्त है कि तुम उसे पालोगे? और उसके पास कहां वक्त है? अस्पताल है या दूसरी तरजीहात? खबरदार, मैं शामीन के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगी। अम्मी, आप समझती क्यों नहीं है? उसने मुझे मजबूर किया है कानून का सहारा लेने के लिए। समीर, ये सोच लेना कि मुकदमों में बड़ा कीचड़ उछाला जाता है। तुम्हें मेरी कसम समीर, ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे भाभी या उनके खानदान के नाम पर कोई हर्फ आए। शामीन भाभी पहले ही बहुत दुखी है और अगर ऐसा हो गया तो उनका दिल टूट जाएगा। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे तुम्हें मुझसे ज्यादा शामीन का ख्याल है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं एक शरीफ आदमी हूं और कोई गैर मुहज्जब हरकत नहीं करूंगा। अब तो बात वकीलों तक आ गई है, कुछ भी हो सकता है प्रिया। देखो शामीन, तुम बड़ी हिमाकत कर रही हो। अगर वो अपनी बच्ची से मिलने आता है तो मिलने दो, इसमें फर्क ही क्या पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। ये तो जिद वाली बात हो गई ना। नहीं, जिद की बात नहीं है, टॉर्चर की बात है। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं कि बार बार उसकी तंजिया बातें सुनूं। फिर मुझे लगता है जैसे रद्दी कागज की तरह मुझे फेंक दिया गया है। तुम्हें इस अजियत का अंदाजा नहीं है। अगर वो सवेरा से इतना प्यार करता तो उसे इसने क्यों छोड़ दिया? सिर्फ मुझे पनिश करने के लिए बस। और अगर अब वो बार बार मेरे सामने आएगा तो ये मेरे लिए सजा होगी। तुम अब भी उसे प्यार करती हो? करती हो ना? पता नहीं, मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे खुद अपनी फीलिंग्स का नहीं पता। मुझे तो लगता है तुम अब भी उससे बहुत प्यार करती हो और डरती हो कि अगर वो तुम्हारे सामने आ गया तो वो होल टूट जाएगा जिसमें तुमने अपने आप को छुपा रखा है। आइए। जी फरमाइए। देखिए अनवर साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हर एक बाप का कानूनी हक है कि वो अपनी औलाद को देख सके और उससे मिल सके। वो तो ठीक है, लेकिन बात अगर कानून तक ना जाए और आपस में कोई बेहतर फैसला हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन मैं अपनी बेटी से जरूर मिलता रहूंगा, फैसला चाहे जो भी हो, जब भी हो। ये मेरा हक है। आप क्या कहती हैं शामीन? ठीक है वकील साहब, मैं अपना हक छोड़ देती हूँ। अगर मेरे शौहर को मेरी बेटी की ज्यादा जरूरत है और उसके बगैर नहीं रह सकते तो मैं सवेरा उनके हवाले करने के लिए तैयार हूं। मगर क्यों? इसलिए कि मैं एक औरत हूं और शायद इसीलिए कमजोर भी। मैं रोज रोज ये तकलीफ नहीं उठा सकती। मैं दिन रात इस खौफ में नहीं रह सकती कि कब समीर आएगा और मेरी बेटी को ले जाएगा। इसलिए तो मैं पागल हो जाऊंगी। आपको नहीं पता कि इनसिक्योरिटी इंसान को वक्त से पहले मार देती है। और मैं तो एक डॉक्टर हूं, एक सर्जन हूं। मेरी इनसिक्योरिटी 10 लोगों को मार देगी। आप बच्ची समीर को दे दीजिए। मैं किसी न किसी तरह जी लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम बालिग होने तक सवेरा को रख सकती हो, ये तुम्हारा कानूनी हक है। जी नहीं, शुक्रिया, ये नहीं होगा।
कि सवेरा को पालने के सारे दुख तो मैं सहूं, मगर उसकी खुशी में शरीक होने के लिए आप दावेदार बन के आ जाएं। नो थैंक यू। मगर मैं उसे अकेले तो नहीं पाल सकता ना। बच्ची को मां की जरूरत होती है और मैं इतना मसरूफ रहता हूं कि मैं भी तो अकेले पाल रही हूं उससे। अगर हम उस पर जुल्म कर ही रहे हैं तो कम से कम हम ये तो कर सकते हैं कि उसे एक मुकम्मल शख्सियत दे दें। इससे तो भटके रह जाएगी, कभी मां की और कभी बाप की। नहीं समीर साहब, मैं अपनी बेटी को टुकड़ों में नहीं बंटने दूंगी। आप आके उससे ले जाएं। और तुम कभी नहीं मिलोगी उससे? और जब बड़ी होकर मुझसे पूछेगी कि उसकी मां कौन थी, क्या थी, कहां है, तो क्या बताऊंगा उसे? कह देना, उसे कह देना कि उसकी मां मर गई। ठीक है, कल हम कागजात तैयार करके बच्ची को ले जाएंगे। ठहरिए वकील साहब, मैं अपना हक वापस लेता हूं। तुम जीत गई शामीन, मैं हार गया। मैं अपनी बेटी को उसकी मां की मोहब्बत से महरूम नहीं कर सकता। सवेरा तुम्हारे पास रहेगी। तुम उससे कभी नहीं मिलोगे? नहीं, मैं कागजात तैयार करके तुम्हें भिजवा दूंगा। चलिए वकील साहब। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, आज कुछ गर्मी ज्यादा नहीं हो गई? जी? तुम्हें बुलाया था। हाँ हाँ बिल्कुल। वो स्कॉलरशिप नहीं थी? जी सर। वो FRCS वाली? जी जी सर। जी। वो जिसके लिए मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड किया था? जी सर। तो फिर? वो शायद जिसमें हॉस्टल की फैसिलिटी भी थी, है? सर आगे तो बोलिए, क्या हुआ स्कॉलरशिप का? वो तुम्हें मिल गई? I'm so glad, sir. I'm glad too. अरे भाई, ये क्या बात हुई? ये तुमने हंसते हंसते अचानक रोना क्यों शुरू कर दिया? मैं आपको बता नहीं सकती कि ये खबर सुन के मुझे कितनी खुशी हुई है, लेकिन आंसू ये सोच के आगे कि मैं जा नहीं सकूंगी। मेरे अखराजात तो स्कॉलरशिप पूरे कर देगा, लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये मैंने सोच लिया है। जब तक तुम बाहर रहोगी, तुम्हारी तनख्वाह हॉस्पिटल की तरफ से तुम्हारे घर पहुंच जाया करेगी। मगर सर, किस खाते में? अरे भाई, ये तुम पर कर्ज होगा अस्पताल की तरफ से, बिला सूद कर्ज। जब वापस आओगी आहिस्ता आहिस्ता लौटा देना। अब कोई और बहाना ढूंढो। नहीं सर, कोई और बहाना नहीं है। ठीक है, तो फिर जाने की तैयारी करो। हाँ, एक बात और। देखो शामीन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अब्बू माजूर हैं और तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं। तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरा जिम्मा है। सबसे कह देना कि अगर घर में किसी किस्म का कोई मसला हो तो फौरन मुझको फोन करें और बस। अब ये रोना धोना बंद करो। अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो मैं भी रो पड़ूंगा। जाओ, अब जाओ, गो। जाती हूँ सर।
सिर्फ एक बात कहनी थी आपसे सर। देखने में तो आप बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन मैं जान गई हूँ सर, आपका दिल सोने का है। ऐसी भी कोई बात नहीं, हम तो बहुत सेल्फिश लोग हैं, हर चीज अपने फायदे के लिए करते हैं। तो जाहिर है जब तुम स्पेशलाइजेशन कर वापस आओगी तो हॉस्पिटल को एक उम्दा सर्जन मिलेगा, तो फायदा तो हमारा हुआ ना। बातों में मैं आपसे जीत नहीं सकती। थैंक यू सर। गुड लक शर्मी। अभी सवेरा छोटी है, आप लोगों से हिल जाएगी, इतना मिस नहीं करेगी मुझे। लेकिन अम्मी, इसे अपनी माँ को भूलने ना दीजिएगा। 5 साल बेटा बहुत होते हैं। अम्मी, मेरे लिए तो ये 5000 साल जितने हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी। इसलिए कि इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। तुम दिल लगाकर पढ़ना, जल्दी लौट कर आना बेटा। आपी, आप सवेरा की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा, ये मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, इसका ख्याल मैं रखूंगी। थैंक यू। मुझे इसकी तस्वीरें भेजते रहना, मैं फोन करूंगी, खत भी लिखूंगी। जब तुम बड़ी होगी, मुझसे इन 5 सालों की शिकायत करोगी, तब तुम मुझे सारी सच्चाई बता दोगे। बाय बाय। आपी, गाड़ी आ गई। ऐसा मत कीजिएगा, वरना मैं जा नहीं सकूंगी। पता है बेटा, बच्चे चाहे कितनी बड़े हो जाए, अगर माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते। तुझे आज तक आंखों से ओझल नहीं किया ना, तो डर रहा है कि खुदा न खास्ता तुझे कुछ होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं होगा अब्बू, आपकी दुआएं जो है मेरे साथ, अब मेरी बिल्कुल फिक्र ना करिए और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अब हंस के मुझे खुदाफिज कहिए। अल्लाह तुम्हारा निगहबान है, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे।
तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी अम्मी आ रही है ना, नाना नानी उन्हें लेने एयरपोर्ट गए हैं। कब पहुंचेंगे अम्मी? बस यूं समझ लो कि अम्मी का जहाज इस वक्त लैंड कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है आपका? मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक। आई कांट बिलीव दिस। अब वो आपको अपने पैरों पे खड़ा देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ बेटा, ये सब अल्लाह का करम है। और हाँ, डॉक्टर बेटी की तमाम हिदायत पर अमल करते हुए तुम देख लो। आई एम बैक ऑन माय फीट। अम्मी सवेरा कैसी है? उसको क्यों नहीं साथ लाई? बेटा मैंने सोचा भीड़ में घबरा जाएगी, वो घर पे तुम्हारा इंतजार करिए। बेटा मुझे ये बताओ मेरा उन्नैर कैसा है? बिल्कुल ठीक ठाक, उसे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया और अब तो वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। माशाअल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल में बाकी बातें घर पे होती। चलो। सवेरा, मैं आपकी अम्मी हूँ। मुझे मालूम है। आप तो इतनी बड़ी हो गई हो। जब मैं गई थी ना तो अब इतनी छोटी थी। आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? मेरी मजबूरी थी बेटा। आपने मुझे याद किया? मैंने आपको बहुत याद किया। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने आपको याद ना किया। आपकी तस्वीरें देख के ना मैं रोती थी। आपने मुझे मिस किया। मैं हर रोज आपको याद करती थी, आपकी तस्वीर से प्यार करती थी। अम्मी, मैं आपको प्यार कर लूं? क्योंकि मैंने पहले कभी भी आपसे प्यार नहीं किया। इधर आप। हेलो, क्या बात है? ये आज माँ बेटी दोनों प्यार ही करते रहेंगे। खाली प्यार से पेट नहीं भरेगा। खाना लग चुका, भूख लग रही। आओ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जा रही है पेटू होते जा रहे हैं तुम्हारे अब्बा। मेरे अब्बू को कुछ मत कहिएगा वरना लड़ाई हो जाएगी। अच्छा बाबा, कुछ नहीं कहती। चले आए, खाना खाते हैं सब। चलो खाना खा ले। उठो। ये लेकर आई हूँ। ये एक और ड्रेस है, ये वीडियो गेम्स हैं, टेडी बेयर, चॉकलेट्स और ये देखो नाना नानी। अच्छे लगे? थैंक यू। वेलकम। ओह, मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई? आपका तोहफा। मेरा तोहफा? मैं आपके लिए भी एक तोहफा लाई थी। अच्छा। अब आंखें बंद करें, मैं अभी आती हूँ। आंखें नहीं खोलना। ठीक है। अभी नहीं खोलना। अभी मत खोलिए। अभी भी नहीं, अभी खोलें।
शामी, शादी की रात दुल्हन को तोहफा दिया जाता है। कोई हीरे की अंगूठी देता है, कोई सोने की घड़ी देता है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता एक तोहफा जरूर देना है तुम्हें। वो क्या? पहले आंखें बंद करो, अब आंखें खोलो। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। फूलों से बेहतर तोहफा कोई नहीं होता। थैंक यू। अम्मी, अम्मी, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा तोहफा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। फूल तो दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा होता है। थैंक यू। सवेरा, खैरियत तो है? सोई नहीं अभी तक आप? मैं देखने आई थी कि आप हैं, चली तो नहीं गई? मैंने कहाँ जाना? अब मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके पास रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अम्मी, मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ? आ जाओ, सो जाओ, आ जाओ। आपने तो बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाई है, लेकिन मेरे बाल येलो तो नहीं है, और नाना के तो बाल ही नहीं है। इनके तो इनके इतने लंबे लंबे बाल हैं। वैसे ही नाना को भी टोपी तो अच्छी लग रही है। हाँ, ये कर लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या? तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? वेलकम बैक। थैंक यू। और तुम हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही हो। ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। आओ बैठो। ओहो, काम हो रहा है। देखा मेरी बेटी कितनी अच्छी तस्वीरें बनाती है। बड़े होके आर्टिस्ट बनेगी, है ना? चाय पियोगी? हाँ। एक काम करो सवेरा, कमरे में जाके पेंटिंग करो और इस्माइल को कहो गरम गरम चाय बना के दे। ठीक है? थैंक यू। तुम सुनाओ, क्या हाल है? हॉस्पिटल का क्या हाल है? वही रफ्तार है, कुछ भी नहीं बदला। तुम कब से ज्वाइन कर रही हो? कल से। गुड। डॉक्टर रूमी तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ, मैंने उसको फोन करके बता दिया था कि कल से आऊंगी। दरअसल बहुत देर तक दूर रही हूं ना सवेरा से। अब जी चाहता है कि सारा वक्त उसके साथ गुजारूं, ताकि उसके छोटे से दिल में कोई अरमान बाकी ना रहे। समीर भी आजकल यही है, देखा था उसे मैंने आज। तुम्हारी बात हुई? नहीं। अच्छा है, अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मुझे तो अब भी लगता है कि तुम दोनों ने गलती की है। प्रोफेशन और जिंदगी में टकराव नहीं होना चाहिए। दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, एक दूसरे का हाथ थाम के। कोशिश तो की थी, लेकिन हालात का बहाव इतना तेज था कि हाथ छूट गए। अच्छा, मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया डॉक्टर ताहिर से शादी करके। शायद डॉक्टर की शादी एक डॉक्टर से ही होनी चाहिए। अच्छा, तुम बताओ ना, शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। चल झूठी। कसम से बहुत अच्छी। ताहिर बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, मुझे पता है कितना अच्छा है। थैंक यू इस्माइल। कितनी चीनी? 2। वैसे फरिया, मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया था। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए यूरोप गए थे। रहते वैसे दुबई में है। बेटा, मैं तो हर वक्त दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे। आमीन।
हेलो जी, मुझे पेंसरा समीर का नंबर चाहिए था जी, रेजिडेंस नंबर। थैंक यू जी, शुक्रिया। हेलो जी, समीर साहब का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जी समीर साहब हैं? देखिए, समीर साहब से बात करना इतना आसान नहीं है। उनसे बात करना ऐसे ही है जैसे अमेरिका के सदर से बात करना। वैसे बाय द वे, आप कौन बोल रही हैं? डॉक्टर शामीन बात कर रही हूँ। अरे मारे गए, ये कहां से आ गई? हेलो, वैसे काफी अरसे के बाद याद किया है आपने। जी, मैं वापस आ गई हूँ और उनसे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हैं? हेलो, देखिए आप एक मिनट होल्ड करें, मैं देखता हूं कि वो घर पर मौजूद है कि नहीं है। अरे मेरा क्या होगा अगर ये दोबारा से वापस आ गई तो मेरे तो बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, हेलो जी, माफ कीजिएगा। देखिए समीर साहब घर पर तो हैं मगर वो आपसे बात करना नहीं चाहते। जी देखिए शामीन साहबा, मैं आपको एक मशवरा दूं। 5 साल का अरसा बहुत अरसा होता है, बंदा बदल जाता है। और आप तो देखिए पढ़ी लिखी हैं और वहां पर भी पढ़ती लिखती होंगी, लेकिन यहां तो दुनिया ही दूसरी है। रोजाना चमक दमक से भरपूर लेटेस्ट हीरोइन का आना जाना लगा रहता है। बंद कर दिए, ये ठीक हो गया। मैं ही पागल थी जो उसे फोन कर दिया। उसकी इतनी मजाल, मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। हाँ हाँ, अब उसे मेरी क्या जरूरत है? उसके पास तो लेटेस्ट मॉडल की हीरोइंस होंगी। नहीं भाई, आपकी फिल्म तो शुरू नहीं हो सकती, ये तो मैं बता दूं आपको। अरे भाई साहब, कुछ कीजिए ना, हम तो आप ही के सहारे पर हैं। नहीं भाई, इधर तो बहुत मुश्किल है। चले, आप कहते हैं तो कुछ देश में से कुछ खींच तान के आपके लिए निकाल देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो समझिए आपके गुलाम हुए। नहीं नहीं नहीं, गुलामों की मुझे जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ पैसे की बात कर लें जरा। जी बिल्कुल, जितना पहली फिल्म में दिया था ना, उससे 1 लाख इस बार ज्यादा देंगे। हाँ तो ये बात हुई ना, तो फिर निकालिए वो साइनिंग अमाउंट। हाँ हाँ जी, ये लीजिए 50,000। तो ये तो 50,000 रुपए हो गए वो उनके अपने समीर साहब के। जी जी। तो अब वो मेरा अमाउंट निकालिए। आपका? हाँ भाई, देखे ना, डेट्स कौन देता है? मैं देता हूँ। सेक्रेटरी कौन है? मैं हूँ। और हीरो तो मेरे इशारों पे चलते हैं। तो डेट्स के लिए आप जब भी आए जाएंगे तो कौन देगा डेट्स? मैं ही दूंगा ना आपको। बिल्कुल। तो मेरा साइनिंग एडवांस है सिर्फ 10,000 रुपए। 10,000? जी जी। यानी 10,000 आपको देने होंगे? हाँ भाई, वो तो देने होंगे अगर आपको फिल्म चलानी है। तो बहुत मुश्किल हो गया। ये लीजिए 10,000। शुक्रिया। अब समझ लें कि आपका काम पक्का हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए बात प्लीज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ, अब इसको डेट तो देनी पड़ेगी। हाँ, डेट तो मेरा ख्याल है मेरे पास है एक दो। हाँ बैठो। जी। तो आज से अस्पताल जाना शुरू कर रही हो? जी। पिछले महीने स्कूल चली गई? हाँ जी, चले गए। मैंने तुमने एक बात नोट की है, जब से तुम आई हो सेमिना कितनी खुश हो गई है। उसका मासूम सा चेहरा खिल उठाएगा। जी बिल्कुल। बेटा, ये बचपने की जो उम्र होती है ना, ये भी बड़ी अजीब होती है। इस उम्र में आदमी को खुशियां भी बहुत ज्यादा महसूस होती हैं और दुख भी बहुत। ये तो है।
शमीम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था कि तुमने शायद अकेली जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया हो, और हो सकता है कि तुम शायद अकेली जिंदगी गुजार भी लो। मगर मैं सवेरा के हवाले से सोच रहा हूं। जिस तरह से वो तुम्हारी वापसी से खुश हुई है, उसका चेहरा खिल उठा है, तो इसी तरह से वो आपकी गैर मौजूदगी को भी तो महसूस करती होगी ना। उसकी कमी का भी तो उसको एहसास होता होगा। छोटी है, मासूम है, आज नहीं तो कल बड़े होकर वो तुमसे सवाल जरूर करेगी, बल्कि हो सकता है कि तुम्हें कसूरवार भी ठहराए। लेकिन अब्बू, आप जानते हैं कि बेटा, मैं तो जानता हूं, लेकिन सवेरा नहीं जानती बेटा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम सवेरा की खातिर एक दफा कोशिश करके देखो। शमीन बेटा, 5 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। हो सकता है कि समीर अपने किए पर नादिम हो, वो तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा हो, उसके ख्यालात बदल गए हो। ऐसा नहीं है अब्बू। अगर तुम ये कैसे? मैंने फोन किया था, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। Welcome, Shamin. Welcome to the hospital. थैंक यू सर। मैं अपनी तरफ से, अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स की तरफ से तुम्हें खुशामदीद कहता हूं। Welcome back. Okay, doctors, let's get back to work. शामिन, क्या आपको भी इतना ही अच्छा लग रहा है जितना हम सबको? अच्छा ये बताओ, कैसे तुम क्या करते रहे? पता नहीं, शायद बस दिन गुजारता रहा। सुना बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आए हो। ठीक सुना है आप। पढ़ने के लिए गया था, जितना पढ़ सकता था, सीख सकता था, सीख लिया। और क्या किया? वापस आकर किसी का इंतजार करता रहा। किसका? मेरे पास इंतजार करने के लिए और तो कोई था ही नहीं, इसलिए आपका इंतजार करता रहा। अच्छा, नो रोमांस, नो लव। अगर आप ये पूछना चाहती हैं कि क्या मैंने किसी से मोहब्बत की है, वो मैंने की है, लेकिन उसकी शादी किसी और के साथ हो गई। इस दुनिया में और भी औरतें हैं, किसी और से शादी क्यों नहीं की? ये तो बड़ी अजीब बात है कि इंसान मोहब्बत किसी से करे और शादी किसी और के साथ, तो दोनों के साथ बड़ी बेईमानी होगी। अरे छोड़े, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। खुश हैं? पता नहीं, दरअसल मैं अब तक खुशी के मायने ही नहीं समझ सकी। डॉक्टर इफ्तिखार से आपके बारे में मालूम हुआ था, बहुत दुख हुआ। मेरे पास मेरी बेटी है, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। आप वापस क्यों नहीं चली जाती हैं? आपके रिश्ते तो नहीं टूटे हैं? मैंने रिश्ते के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब मेरी जिंदगी में 2 मकसद हैं, एक मेरी बेटी और दूसरा मेरा प्रोफेशन। ऐसे तो जिंदगी बहुत रहेगी। मुझसे कह रहे हो? ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अपनी जात। प्लीज कोई और बात करो।
अच्छा आओ, आपको नए डॉक्टर से अम्मी, अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तुम कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र है अम्मी। अल्लाह ने इज्जत और दौलत दोनों दे रखी, लेकिन दुख सिर्फ इस बात का है कि आप मेरे साथ नहीं रहती। मैंने कितनी दफा आपकी मेहनतें की, लेकिन आप इस पुराने घर को छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। ऐसे ना कहो बेटा, ये घर मुझे बहुत अजीज है। इससे तुम्हारे बाप की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। उन्हें छोड़कर कहां चली जाऊंगी बेटा? तुम अपनी दुनिया में खुश रहो बेटा, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। और वैसे भी बच्चे ज़ेब और अयूब मेरे साथ हैं। जैसे आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ आपको देखने आया था। अब चलता हूं, एडिटर साहब ने बुलाया, उनसे जाकर मिल लेता हूं। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। आज आप मेरे स्कूल आएंगी ना? जरूर आऊंगी। आज तो आपका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन सवेरा अगर आप फेल होगी तो? मैं फेल नहीं हो सकती। अच्छा, फेल नहीं हो सकती? जी हाँ, मैं हमेशा फर्स्ट या सेकंड आती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और इंशाल्लाह मेरी बेटी इस दफा भी फर्स्ट आएगी। बस आ गई, चलो उठो, भागो। प्रॉमिस आप आएंगी ना? प्रॉमिस, जरूर आऊंगी। खुदा हाफिज। अम्मी 11 बजे। 11 बजे। बेटा आज तो जरूर चली जाना, वरना सवेरा को बहुत दुख होगा। पिछले 2 साल से हम उसे बहला रहे हैं। जी अम्मी, जरूर जाऊंगी। अब मैं सवेरा को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अभी कहाँ है? अरे सिर्फ अम्मी आई थी, मैं अभी क्यों नहीं आई? मांगो मैं दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो सवेरा, अगर तुम्हें तुम्हारे अब्बू मिल जाते और होता है कि अम्मी होती और अब्बू नहीं होते, अगर अब्बू होते तो अम्मी नहीं होती। नहीं, मुझे दोनों चाहिए, अम्मी भी और अब्बू भी। सवेरा फिजूल बातें ना करो, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ, तो मैंने हॉस्पिटल भी जाना। बच्चे फर्स्ट आते हैं उनकी शक्ल ऐसी होती है कहीं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता हूं, मैं फर्स्ट आता तो मैं तो इतना खुश होता, जोर जोर से हंस रहा होता। ऐसी शक्ल थोड़ी बनाता गंदी सी। अच्छा बेटा, अभी तो तुम्हें और बहुत सारे इनाम मिलेंगे। नाना अब्बू को बताओ ना कि क्या हुआ, बोलो ना। मेरे कोई अब्बू क्यों नहीं है?
ये किसने कहा? नहीं है ना? है बेटा, क्यों नहीं है? कहाँ है? आप इस वक्त क्यों पूछ रही हैं? स्कूल में लड़कियां पूछती हैं तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, तो हंसती हैं और मजाक उड़ाती हैं। अल्लाह ने सबको अब्बू दिए, मुझे क्यों दिए? नाबा अब्बू चाहिए। बेटा, आपके अब्बू हैं? कहाँ? अच्छा देखो, अब कोई तुमसे पूछे ना तुम्हारे अब्बू के मुताबिक, तो तुम बताना कि तुम्हारे अब्बू जो है ना, वो एक बहुत मशहूर आदमी है, सुपरस्टार है, वो सब जानते हैं। अखबार में उनकी तस्वीरें छपती हैं, टीवी पर आते हैं, सब जानते हैं। मेरा अब्बू, मुझे अब्बू से मिलवाइए ना। वो मैं आपको आपके अब्बू से मिलवा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपको आपके अब्बू की तस्वीर दिखा सकता हूँ। तो ऐसा करो कि पहले वादा करो कि तुम अम्मी को नहीं बताओगी, वरना वो खफा हो जाएंगी। क्यों खफा होंगी? वो बात इसलिए है कि आपके अम्मी अब्बू की ना थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, ऐसे से आप में या उमर मामू में या असमा खाला में हो जाती थी ना कभी कभी, इसी तरह से उनमें भी लड़ाई हो गई थी। इसलिए आपके अब्बू जो है ना, वो अलग घर में रहने लगे और अम्मी आप यहाँ रहती थी। लेकिन एक बात है, आपके अब्बू जो है ना, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। सच? अच्छा देखो, मैं तुमको तस्वीर